नेताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया, तो मतलब मोर देन 50% जमा हो गया। अब वो और अभी 16 दिन बाकी हैं, जो ये काम चल रहा है इसमें भी 16 दिन बाकी हैं। तो ये इसका प्रोग्रेस और ये इसका पेस है। अब जहाँ तक सवाल है कि चुनाव आयोग ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि 2003 तक जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय गहन रिवीजन हुआ था। अब अभी जो दिया जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, आज देश में 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं कि नहीं? सबका बैंक अकाउंट है कि नहीं? इतने लोग को पेंशन, बाकी चीज़ें सरकार को द्वारा दी जाती हैं, तो उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं? स्कूल का सर्टिफिकेट है कि नहीं? और ये जानकारी आपको रहना ज़रूरी है कि 1 लाख बूथ है और 4 लाख BLO काम कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, 1 लाख बूथ हैं बिहार में और 4 लाख BLO ये पूरे आवेदन पत्र को ले रहे हैं। और इसके बाद भी ये जब काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। आपको आपत्ति है तो सुनवाई की जाएगी। अगर आपको आदेश से खुश नहीं है रिटर्निंग ऑफिसर के, तो आप कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं। वहाँ भी आप खुश नहीं हैं तो ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी जो बिहार के हैं, वहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बार बार पब्लिकली आई है। लेकिन मेरा फिर कहना है, आप चाहते क्या हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है। कभी आप EVM मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया, तो आप आपत्ति कर रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। On behalf of the BJP, I have not the slightest doubt. On the one hand, you oppose. On the one hand, you say electoral law need to be revised. On the one hand, you keep on cursing the election commission. You are not taking adequate steps to improve the system. And today, when the revision is going on, 4 crore plus forms have been submitted of voters out of 7.90 crores. That means more than 50%. And still 16 days are left. You are getting a hue and cry. You want to win on the shoulders of those who are not eligible to vote. मैं अपोजिशन पार्टियों से एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। वोट देने का अधिकार उन्हीं को है ना जो भारतीय नागरिक हैं। क्या आप चाहते हैं कि वोट उनके द्वारा दिया जाए जिन्होंने भारत की नागरिकता को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है? साफ साफ बताएं ये लोग, क्या मतलब है इसका? जिस तरह से खड़े हो जाते हैं वोट बैंक के लिए सबों के पक्ष में, तो यही कर रहे हैं का? तो अगर ये कर रहे हैं तो जनता विरोध करेगी, हम भी विरोध करेंगे। ये देश कभी नहीं चाहेगा कि जो लोग वोटिंग की पात्रता नहीं रखते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो भारत की राजनीति को प्रभावित करें। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कई सीमांत जिलों में वोटर्स की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है? मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे बिहार के क्षेत्रों में पिछले चुनाव में, इस चुनाव में एकाएक कुछ विधानसभा में वोटर्स की संख्या 50% बढ़ गई, जबकि बाकी जगह 15 से 22% बढ़ी है। क्यों? तो कई सवाल हैं। रिवीजन होने दें और कल कोर्ट में बहस करें, जो निर्णय हो उसे स्वीकार करें। लेकिन पहले ही हार मानकर जो देश के नागरिक नहीं हैं उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करें। आज बंद के दौरान रेलवे रोका जा रहा है, सड़कों को बाधित किया जा रहा है।
कई जगह खोलने की कोशिश की गई पटना में, इसको कैसे देखते हैं? ये गलत है ना, गलत है। मैंने कहा कि आपको अपनी रैली या जलसा निकालने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ क्यों करते हैं? सर, सीमांचल इलाकों में कई जगह जो नागरिकों मतलब कई लोगों ने जो है ना आवासीय प्रमाण पत्र के लिए भी मतलब अप्लाई किया है डीएम के पास, इसे कैसे देखते हैं? अब ये तो डीएम का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं बिहार से आता हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ की स्थिति, मैंने बहुत दौरा किया है वहाँ पर। ये सच्चाई है कि सीमांत इलाकों में, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में, बंगाल के बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? रवि जी, महागठबंधन जो है आज वो बंद के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव के साथ वो सड़कों पर टहल रहे हैं। वो एक शक्ति प्रदर्शन को दिखाने का प्रयास है। अरे भाई, ताकत दिखाने का मौका बहुत तो मिलने वाला है। अभी नवंबर में बिहार का चुनाव है ना, उसके बाद बंगाल का चुनाव है ना, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है ना 27 में, दिखाए ना। अभी 3 जगह तो दिखाए, हार गए, चित हो गए। दिल्ली में चित हो गए, महाराष्ट्र में चित हो गए, हरियाणा में चित हो गए। तो आप अपनी ताकत दिखाइए ना। अब ये ताकत में, इस ताकत को जनता कैसे देखती है भी सवाल है ना। नेताओं ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दिया, तो मतलब मोर देन 50% जमा हो गया। अब वो, और अभी 16 दिन बाकी हैं। जो ये काम चल रहा है इसमें भी 16 दिन बाकी हैं। तो ये इसका प्रोग्रेस और ये इसका पेस है। अब जहाँ तक सवाल है कि चुनाव आयोग ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्पष्ट रूप से कहा है कि 2003 तक जो वोटर लिस्ट में नाम है उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय गहन रिवीजन हुआ था। अब अभी जो दिया जा रहा है, तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, आज देश में 50 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं कि नहीं? सबका बैंक अकाउंट है कि नहीं? इतने लोग को पेंशन, बाकी चीज़ें सरकार को दी जाती हैं, तो उसका सर्टिफिकेट है कि नहीं? स्कूल का सर्टिफिकेट है कि नहीं? और ये जानकारी आपको रहना ज़रूरी है कि 1 लाख बूथ है और 4 लाख BLO काम कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, 1 लाख बूथ हैं बिहार में और 4 लाख BLO ये पूरे आवेदन पत्र को ले रहे हैं। और इसके बाद भी ये जब काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, उसमें सुधार किया जाएगा। आपको आपत्ति है तो सुनवाई की जाएगी। अगर आपको आदेश से खुश नहीं हैं रिटर्निंग ऑफिसर के, तो आप कलेक्टर के यहाँ अपील कर सकते हैं। वहाँ भी आप खुश नहीं हैं तो ऊपर में मुख्य निर्वाची अधिकारी जो बिहार के हैं, वहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बार बार पब्लिकली आई है। लेकिन मेरा फिर कहना है, आप चाहते क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा है, वोटर लिस्ट ठीक नहीं है। कभी आप EVM मशीन पर सवाल उठाते हैं। आज जब एक सघन पुनरीक्षण हो रहा है जिसमें 50% से अधिक लोगों ने अपनी इच्छा से फॉर्म भर दिया, तो आप आपत्ति कर रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के आलोक में एकमात्र संकेत यही है कि ये विपक्षी उन लोगों के कंधों पर इलेक्शन जीतने का षड्यंत्र करना चाहते हैं जो वोटर बनने की पात्रता नहीं रखते हैं। On behalf of the BJP, I have not the slightest doubt. On the one hand, you oppose. On the one hand, you say electoral law must need to be revised. On the one hand, you keep on cursing the election commission. You are not taking adequate steps to improve the system. And today, when the revision is going on, 4 crore plus forms have been submitted of voters out of 7.90 crores. That means more than 50%. And still 16 days are left. You are getting a hue and cry. You want to win on the shoulders of those who are not eligible to vote. मैं अपोजिशन पार्टियों से एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। वोट देने का अधिकार उन्हीं को है ना जो भारतीय नागरिक हैं।
कि आप चाहते हैं कि वोट उनके द्वारा दिया जाए जिन्होंने भारत की नागरिकता को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की है? साफ साफ बताएं ये लोग, क्या मतलब है इसका? जिस तरह से खड़े हो जाते हैं वोट बैंक के लिए सबों के पक्ष में, तो यही कर रहे हैं का? तो अगर ये कर रहे हैं तो जनता विरोध करेगी, हम भी विरोध करेंगे। ये देश कभी नहीं चाहेगा कि जो लोग वोटिंग की पात्रता नहीं रखते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो भारत की राजनीति को प्रभावित करें। क्या ये सच्चाई नहीं है कि कई सीमांत जिलों में वोटर्स की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है? मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे बिहार के क्षेत्रों में पिछले चुनाव में, इस चुनाव में एकाएक कुछ विधानसभा में वोटर्स की संख्या 50% बढ़ गई, जबकि बाकी जगह 15 से 22% बढ़ी है। क्यों? तो कई सवाल हैं, रिवीजन होने दें और कल कोर्ट में बहस करें, जो निर्णय हो उसे स्वीकार करें, लेकिन पहले ही हार मानकर जो देश के नागरिक नहीं हैं उनके पक्ष में खड़ा होना बंद करें। रवि जी, आज बंद के दौरान रेलवे रोका जा रहा है, सड़कों को बाधित किया जा रहा है, कई जगह तोड़फोड़ की कोशिश की गई पटना में, इसको कैसे देखते हैं? ये गलत है ना, गलत है। मैंने कहा कि आपको अपनी रैली या जलसा निकालने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ क्यों करते हैं? सर, सीमांचल इलाकों में कई जगह जो नागरिक मतलब कई लोगों ने जो है ना आवासीय प्रमाण पत्र के लिए भी मतलब अप्लाई किया है डीएम के पास, इसे कैसे देखते हैं? अब ये तो डीएम का विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। मैं बिहार से आता हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ की स्थिति, मैंने बहुत दौरा किया है वहाँ पर। ये सच्चाई है कि सीमांत इलाकों में, बांग्लादेश से जुड़े इलाकों में, बंगाल के बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? रवि जी, महागठबंधन जो है आज वो बंद के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी दिल्ली से पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव के साथ वो सड़कों पर टहल रहे हैं, वो एक शक्ति प्रदर्शन को दिखाने का प्रयास है। अरे भाई, ताकत दिखाने का मौका बहुत तो मिलने वाला है। अभी नवंबर में बिहार का चुनाव है ना, उसके बाद बंगाल का चुनाव है ना, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है ना 27 में, दिखाए ना। अभी 3 जगह तो दिखाए, हार गए, चित हो गए, दिल्ली में चित हो गए, महाराष्ट्र में चित हो गए, हरियाणा में चित हो गए। तो आप अपनी ताकत दिखाइए ना। अब ये ताकत में, इस ताकत को जनता कैसे देखती है भी सवाल है ना।